एक बात और शेयर करता हूं आपके इस प्रश्न पर, आपकी इस जिज्ञासा पर। सारिका जी, एक घटना मैं आपको सुनाता हूं। पंकज जी चूंकि क्रिएटिव राइटर हैं, सो सॉरी जैसा एक ऐसा प्रसिद्ध शो लेकर के वो आए जो बड़े बूढ़े से लेकर के बच्चे बच्चे के मन तक पहुंचा। तो याद पड़ता है मुझे एक शो, एक घटना, एक शूट था हम लोगों का। तो उस शूट में मैं पहुंचा, ऐन वक्त पर पहुंचा और तैयार होकर के तुरंत स्टूडियो में मैं आ गया। उस दिन मुझे न जाने क्या हुआ कि जब मैं घर से चला था तो आकर के मैंने तैयारी के लिए सबसे पहले मुंह धोया, तैयार हुआ शूट के लिए और स्टूडियो में आ गया। मुझे एक चीज़ लगी, तो कुछ असहज तो लगा, लेकिन मैंने कहा कि ऐसा कौन नोट करने वाला है। आप देख रही होंगी कि मेरे ये माथे पे जो ये तिलक दिख रहा है, मैं छोटा सा तिलक पूजा के समय लगाता हूँ। आराधन के बाद, वंदन के बाद, अर्चन के बाद, स्तवन के बाद जब मैं उठता हूँ तो ये छोटा सा तिलक मेरे मस्तक पर होता है। मैं बहुत बड़ा तिलक पसंद भी नहीं करता, लेकिन माथा सूना रहे ये भी मुझे कभी अच्छा नहीं लगता। तो पूजा से जब मैं उठता हूँ तो ये तिलक मेरे मस्तक पर होता है। लेकिन उस दिन क्या हुआ कि जब मैं स्टूडियो में पहुँचा और मुंह धो करके पहुँचा, 250 पौने 300 किलोमीटर की यात्रा करने के बाद, मौसम भी बहुत गर्म था और जब सही ढंग से तैयार होकर के पहुँचा तो शूट के वक्त सारे लोग अपने अपने में बिजी थे। मैं अमूमन टचअप नहीं कराता, लेकिन उस वक्त पंकज जी न जाने कहाँ से प्रकट हुए और एक बात मुझसे बड़े प्रेम से बोले। बहुत जिसे कहते हैं कि बड़ी अनौपचारिकता पूर्ण ढंग से बहुत सारी इधर उधर से बातें की। फिर चुपके से मेरे कंधे पे हाथ रखा और बोले कि डॉक्टर साहब, आज तिलक नहीं लगाए हैं। ये माथे पर जो आपके वो जो रहता है बड़ा सुंदर सा, जो आपकी पहचान है, मैंने पहले भी देखी थी, कभी आपका माथा सूना नहीं देखा। आज आपका माथा सूना है। आश्चर्य करें आपकी इतनी छोटी सी चीज़ को अगर कोई आपके साथ भांप लेता है, इसका ख्याल रखता है, इस बात को विस्मृत नहीं होने देता कि आपकी पहचान क्या है, आप वास्तविकता में क्या हैं, आपका कलेवर क्या है, आपका फ्लेवर क्या है, आपका तेवर क्या है, इन सब चीज़ों को बहुत माइन्यूटली और बहुत साइलेंट ढंग से जो व्यक्ति ध्यान रखता है और आपको अक्षर अक्षर पढ़ता है, पल पल पढ़ता है, उसका नाम पंकज शर्मा होता है। क्रिएटिव राइटिंग वैसे ही सबके वश की बात नहीं होती। आत्मा में उतरना पड़ता है, उस पल को जीना पड़ता है, उस घटना के भीतर रहना पड़ता है, उस घटना को अपने भीतर रखना पड़ता है, तब पूरा फ्रेम बन करके उस घटना का लेखन होता है। मैं निश्चित तौर पर कहूँगा कि मैं गौरवान्वित हूँ और मैं आभारी भी हूँ। मुझे सगे बड़े भाई से ज़्यादा जो नेह करते हैं, जो मेरी बहुत सारी बातों को जानते हैं, पहचानते हैं, मानते हैं और उन्हें रखने की कोशिश करते हैं, ऐसे मेरे मित्र, ऐसे मेरे बड़े भाई, ऐसे मेरे अग्रज, मेरे साथी, मुझे गहरे से समझने वाले हैं।